तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? कौन सा टॉपिक कर रहे थे बेटा? पॉलिनोमियल कर रहे थे ना। पॉलिनोमियल में होमवर्क दिया था मैंने आपको, 10 पॉलिनोमियल्स खुद से लिखनी थी। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के उसमें पॉलिनोमियल को फाइंड करना था, उनकी टर्म्स की, हर टर्म्स की डिग्री, और पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी थी। किया आपने वो क्वेश्चंस? किए बेटा? वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया था? हाँ, कांस्टेंट, कोई भी जो कांस्टेंट होता है, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये सारी पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है ये तीनों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। फिर आप उसी टॉपिक पे नीचे देखोगे, पेज नंबर 29 में एक लाइन लिखी हुई है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब जैसे ये तो कोई वैल्यू हो गई आपके पास, अगर ये कोई मैं लेता हूँ, क्या जीरो लेता हूँ, जीरो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो भी। इसका भी स्पेशल नेम है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जीरो पॉलिनोमियल। और जो ये जो वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 जो भी है, ये सारी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर है टॉपिक? हाँ, चलो ठीक है। अब ये तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर है सबको? डेफिनेशन क्लियर है? हाँ, क्या होती है डेफिनेशन? कौन बताएगा मुझे? नैन्सी, बताओ बेटा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स डिग्री इन ए होल नंबर। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होल नंबर में होती है वो पॉलिनोमियल कहलाती है। फिर क्या बेटा? क्या पूछ रहे थे? बेटा मैंने दे दिया, उसका आपका आंसर दे दिया मैंने। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछ रहा था आपसे। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती है उनकी जो डिग्री होती है, हाँ, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी हमारे लिए? पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर जनरल फॉर्म बताई थी मैंने पॉलिनोमियल की, वो क्लियर है? ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से करते करते आपके पास ये कहाँ आ जाएगा? ए जीरो तक आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को। ठीक है, उसके बाद मैंने टर्म्स बता दी थी, कैसे टर्म्स कैसे पता लगाते हैं। प्लस और माइनस जो है टर्म्स को सेपरेट करते हैं, जब तक प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता किन्हीं दो चीजों के बीच में, तब तक वो टर्म क्या नहीं होगी? सेपरेट नहीं होगी। ठीक है, फिर कॉफिशियंट्स बताए थे। कॉफिशियंट मतलब उनके साथ जो लगा होता है, वेरिएबल के साथ। फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पता ही चल गया आपको, फिर जीरो पॉलिनोमियल पता चल गया आपको। क्लियर है? हाँ, उसके बाद डिग्री आप निकाल सकते हो किसी भी चीज की। अगर मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन की डिग्री कहूँ तो आप कंप्लीट एक्सप्रेशन की डिग्री बता सकते हो। और अगर मैं एक्सप्रेशन में ईच टर्म की डिग्री पूछूं तो भी बता सकते हो। ठीक है, हाँ। तो अभी को देखो, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन पे बेटा आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन पे ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि चलो पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ढंग अच्छे से ना पढ़ने के कारण ही हमारे क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, कि हमें ये तो आता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में एक चीज ना पूछे, कई बार वो दो चीज पूछ लेता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये तो पूछा है कि पॉलिनोमियल है, तो आप इतना ही पढ़ के, हो सकता है कुछ बच्चे इतना पढ़ के आंसर देने लगे, लेकिन आगे भी पढ़ो।
इन वन वेरिएबल लिखा है, यानी पोलिनोमियल तो हो लेकिन वन वेरिएबल में हो। ठीक है, तो विच आर नॉट, जो नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ये भी आंसर का रीजन भी देना है। जैसे आप फर्स्ट देखते हो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो हमें बताना ये एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या पोलिनोमियल है, तो इसकी ईच टर्म चेक करेंगे। एक्स की पावर 2 है, ये ओके है, ये वाली टर्म। एक्स की पावर 1 है, ओके है। और इसकी पावर कितनी होगी, बता, कौन बताएगा मुझे, 7 में वेरी, 7 की डिग्री, हाँ 0। तो यानी यानी तीनों टर्म हमारे पास ओके है इस एक्सप्रेशन में। हमारी जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ठीक है, वन वेरिएबल। और वेरिएबल भी कितने, एक्स, एक्स के अलावा कोई दूसरा नहीं है, एक्स के अलावा वाई नहीं है, जेड नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, y² प्लस √2, ये पोलोमियल है। हाँ पोलोमियल है। देखो y², इसकी डिग्री 2 है, इस टर्म की, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री कितनी होती है, 0, है ना। अब यहाँ ये नहीं देखना, 2 हमारा कांस्टेंट है, √2 है। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू, रूट नहीं लगाना है तो हमें पावर में हाफ लगाना पड़ेगा, हाफ नहीं लगाना तो 2 पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट नहीं लगाना, रूट नहीं लगाना तो 2 पे क्या लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। यानी इक्वल होते हैं आपके, ये समझ में आ रहा है। हाफ नहीं लगा, रूट नहीं लगा रहे तो 2 के ऊपर हाफ दिखना चाहिए, हाफ नहीं दिखना चाहिए तो 2 के ऊपर रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट के ऊपर है रूट, ठीक है, यानी ये आपके पास ऐसा लिखा जाएगा y² प्लस 2 की पावर हाफ और x की पावर 0। कांस्टेंट के साथ नहीं होता तो उसकी डिग्री 0 होती है, तो यानी आपकी पोलिनोमियल है। समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, 3√2, 3√t सॉरी, प्लस t√2। अब ध्यान से देखना है ईच टर्म को, यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया और t क्या हो गया, वेरिएबल, और रूट किसके ऊपर है, t के ऊपर। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे हम तो पावर को हटा के क्या t पे कितना आ जाएगा, हाफ, और ये तो वेरिएबल की t की पावर तो है यहाँ पे 1, और ये √2 है यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस टर्म को चेक करो, इसमें जो वेरिएबल है t, t की पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटा, हाफ। तो हाफ होल नंबर होता है, नहीं, है ना, 1/2 होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है ये। तो यानी ये टर्म हमारे को कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, हमारी डेफिनेशन को। बस एक टर्म मिल गई तो यहीं से हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो यानी ये हमारी क्या नहीं है, ये, इसको लिख के नहीं बताना, बस आपको पता है टी की पावर हमको यहाँ लिखना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ दिस टर्म इज नॉट इन ए होल नंबर। नेक्स्ट, y+2/y, ठीक है। इसका आंसर मुझे कौन देगा, इसका आंसर मुझे बताओ, शिवम, शिवम, सुधीश, रुचि, इनमें से कोई भी बताओ। टू की पावर यहाँ +1 है, नीचे ऊपर जाएगा 2 के साथ तो -1 हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़े है ना, ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर -m, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस होता ए की पावर -m, तो ये 1/, नीचे जाके ए की पावर +m हो जाती। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो नीचे प्लस की पावर थी, हमें इसको ऊपर ले जाना था तो ऊपर ले गए वाई को, लेकिन वाई को ले गए लेकिन साइन में चेंज आ जाएगा, -1। तो अब यहाँ देखो आप, पहले हमने वेरिएबल को डिनोमिनेटर से ले शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो y की वैल्यू 1, ये टर्म तो ओके है, लेकिन इसमें y की पावर -1 है, तो -1 होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन सारे।
फिफ्थ भी पॉलिनोमियल तो है, बट वो वेरिएबल टू है, तो थ्री वेरिएबल है उसमें, उसने तो वन वेरिएबल का पूछा था हमसे, है ना। तो जो फिफ्थ पार्ट है, पॉलिनोमियल तो है बट वो थ्री वेरिएबल में है, और हमसे पूछा है उसने वन वेरिएबल में, ठीक है बेटा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, और किसका पूछा है, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोएफिशिएंट पूछा है किसका, एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है, कोई भी नहीं होता, तो कितना होता है बेटा। हाँ, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो लिख देना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई। तो ऐसे ही, अच्छा, मुझे इसमें आप बताओगे रूट टू एक्स माइनस वन, इसमें मुझे बताओ, कौन बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। हाँ, जीरो। देखो, मैंने आपको बताया है, आप कोई भी इसमें कोई भी वेरिएबल ला सकते हो, और वेरिएबल पे कितने भी पावर लगा सकते हो। तो इसमें एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा पहले। एक्स स्क्वायर हम ले आए, लेकिन हमारी ये जो पहले वाली जो पॉलिनोमियल थी, पहले वाली जो एक्सप्रेशन थी, वो चेंज हो गई, लेकिन हमें ऐसा काम करना होता है कि वो चेंज भी ना हो। तो हमें इसके बाद मल्टीप्लाई में जीरो लगाना है, ताकि ये जीरो ही रहे। तो इसमें इसमें अगर ये जीरो ऐड हो रहा है, ये जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक्स की पावर हंड्रेड भी ला सकता हूँ, एक्स की पावर हंड्रेड। और यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हाँ, तो उसके साथ आप कोफिशिएंट लगा देना है बस, जीरो। तो एक्स स्क्वायर था नहीं, हम ले आए, उसका जीरो लगाना पड़ा, क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना है, ये रूट टू एक्स माइनस वन एज इट इज रहना चाहिए। तो जीरो इधर है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। तो अब एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ से आप कोफिशिएंट देख सकते हो कितना दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो लिख दोगे। तो सेवन एक्स प्लस टेन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की एक्स क्यूब बताना कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा। सेवन एक्स प्लस टेन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जीरो, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो एक्स क्यूब लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, समझ में आ रहा है ना ये। और बेटा, ये जो आपके जो साथ में जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, बाकी और क्लास के बच्चे, अगर आप किसी के टच में हो, तो उनको बोलो कि क्लास भी अटेंड करे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करे कैसे भी करके। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एग्जांपल देना है सभी का, जिसमें बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब होता है टू, बाई मीन्स टू। देखो, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। बाइनोमियल, बाई का मीन्स होता है टू, और मियल का मतलब तो आपको पता ही है, टर्म्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, जिसमें डिग्री 35 वो ऐसी, और इसमें दो टर्म होने चाहिए। आप सीधा ले सकते हो, एक्स की पावर 35 प्लस कुछ भी एक्स की पावर 30। तो ये बाइनोमियल है, दो टर्म हो गए हमारे पास, यहाँ पे टू टर्म्स है। और कंप्लीट की डिग्री आप हाईएस्ट देख रहे हो कितनी है, 35। एग्जाम्पल हो, इनके साथ चाहो तो कुछ लगा भी सकते हो, डिफरेंट कुछ भी आपका मन करे तो, ठीक है। फिर ऐसे एक मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 100 हो, तो मोनोमियल कुछ भी लगाओ, सेवन एक्स की पावर 100। ये मोनोमियल हो गई, सिंगल टर्म है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, एक बार बुक खोल रखी है सब लोगों ने। हाँ, तो इसमें लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी डिग्री पूछ रहा है कंप्लीट पॉलिनोमियल की। उसमें ये नहीं लिखा राइट द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ईच टर्म लिखता ना, तो हर टर्म की बतानी होती है, उसने लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कंप्लीट की बतानी है। तो फर्स्ट की डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा, 5x³ प्लस 4x²। हाँ, वेरी गुड। हाईएस्ट, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है,
इस टर्म की डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना ही दिखाई दे रही है, 3। ठीक है। हाँ, तो ये इसके क्वेश्चंस कर लोगे आप बाकी। हाँ, तो सेकंड वाले की डिग्री कितनी है बताओ, 4 - y²। इस फोर की कितनी डिग्री है? 0। ठीक है। और इस y² की 2। तो हाईएस्ट कितनी है? 0 और 2। 2 हाईएस्ट हो गई है ना। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो इनको। ठीक है बेटा। उसके बाद उसके बाद आपके पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक है कंप्लीट, इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। देखो, जो पोलिनोमियल है ना, उसको दो तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है। पोलिनोमियल की कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आएगी। अगर हम बात करें टर्म्स की, तो टर्म्स के हिसाब से इसकी क्या वो है, टाइप्स हैं। अगर हम बात करें तो डिग्री की, तो डिग्री के हिसाब से क्या टाइप्स होते हैं। टर्म्स के हिसाब से तो आपको पता ही है, आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। टर्म्स के हिसाब से जो फर्स्ट है, जिसमें एक टर्म्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें दो होती है उसको बाइनोमियल। थ्री होती है वो ट्राइनोमियल। ठीक है। तो इन टर्म्स के हिसाब से तो आपको पता है। जब टर्म्स की बात हो तो ये इनकी वो होती है क्या, टाइप्स होते हैं। और अगर डिग्री के हिसाब से पूछा जाए तो डिग्री के हिसाब से टाइप्स होते हैं। अब जिसकी डिग्री कितनी हो, 1, हाईएस्ट डिग्री ही 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपने पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है और लीनियर पॉलिनोमियल में? इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है, पॉलिनोमियल में नहीं होता है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्या बोलते हैं? जिसकी डिग्री 4 हो। हाँ। अब कैसे याद रखना है, देखो, लीनियर तो आपको अच्छे से पता ही है, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुके हो, डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में 3। अब बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है। कैसे याद करें? देखो, बाई का मीनिंग बताया था मैंने, 2 होता है ना। बाई का मीनिंग होता है 2। और यहाँ क्वाड्रेटिक वर्ड आ रहा है, जो क्वाड्रेटिक का पहले इसमें आ चुका है वर्ड। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है ना। तो इस बाई का मतलब भी 2, और इस क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 हो गया डिग्री के हिसाब से। तो 2 और 2 + 2 कितना हो गया बताओ, है ना। तो जिसकी डिग्री 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। याद रखने का तरीका समझ में आया? बाई बाई का मतलब 2 हो गया, इसमें क्वाड्रेटिक का भी मतलब 2 डिग्री हो गया, तो 2 + 2 4, तो जिसकी डिग्री 4। तो समझ में आ गया, आप पहचान लोगे। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और। तो जैसे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ x² + x। इसकी पूरे की डिग्री बताओ कितनी है? 2। हाँ, तो ये कौन से टाइप की हो गई? क्वाड्रेटिक क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूरा बोला करो। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, एक्स x - x³ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है y + y² + 4।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक? बेटा बाई क्वाड्रेटिक थोड़ी है ये। हाँ क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 है। फिर फिर 1 + x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाँ डिग्री चेक करके बताना होता है। हाईएस्ट डिग्री 1 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल। और ये खाली 3t बताओ, 3t। हाँ लीनियर पॉलिनोमियल, खाली r² ठीक है। और 7x³ ये बताना, 7x³ +3x +2y4 कितनी, ये कौन सी है? बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है सबसे इंपॉर्टेंट, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री बताना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब कि डिग्री कितनी होगी कंप्लीट, कितनी होगी बेटा? कोई कह रहा है 9, और 9 के अलावा 7 बोला था किसी ने, 7 और 9। तो बेटा इसमें आंसर आएगा आपका 9 आएगा। कैसे आएगा समझना ध्यान से, हर एक टर्म को चेक करना है, एक एक चीज को। हमारी गलती वहां होती है कि हम पूरे को एक साथ देखते हैं, पूरे को एक साथ नहीं देखना, पार्ट्स में देखो। कोई भी एक चीज खराब होती है तो उस पूरे को थोड़ी खोल के बैठ जाएंगे। हमारा एक स्टेप होता है कि बेटा पहले स्टार्ट से चेक करते हैं, पहले ये चीज चेक करते हैं, अगर ये ठीक है उससे नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी खोल दिया। तो अ, एक सिस्टम होता है कि हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा कि किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ईच टर्म को चेक करना है। यहाँ पे 7x⁶ है तो इसकी तो डिग्री हो गई 6, इसकी डिग्री। अब बात करते हैं इसकी, इसकी खुद की डिग्री हो गई 7। अब इसकी डिग्री की बात करें, क्योंकि ये कंप्लीट एक टर्म है, तो जब मैंने बताया था आपको कल भी, एक टर्म जब होती है सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म में जो वेरिएबल होते हैं ना, जितने भी मल्टीप्लाई में आपस में, उनकी डिग्री को ऐड करके बताते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बताना? 9। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है? हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है ना? अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, क्योंकि देखो यहाँ से आगे चलेंगे ना, तो फिर अगर यहाँ से आगे क्लियर नहीं हुई चीजें तो फिर आगे आके फिर वही ये प्रॉब्लम शुरू होती है, और फिर वहां से फिर हम कर नहीं पाते हैं उन चीजों को। ठीक है, बताओ मुझे यहाँ से अगर आगे किसी को कोई डाउट है तो। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताओ यहाँ से आगे। किसी को नहीं है डाउट? ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? जीरोस ऑफ ए, हाँ। तो अब देखो जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या है, अच्छे से मीनिंग समझना है आपने, ठीक है? क्लियर है? हाँ तो अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। इस टॉपिक में वर्ड है एक जीरो, यह है जीरो। तो इसका मीनिंग जो नाम है इसका वही मीनिंग है, समझो जीरो यानी, जीरो कहती है आपके माइंड में ये आना चाहिए, जीरो आ रहा है। जीरो बोलते जीरो माइंड में आता है, ठीक है। जीरो ऑफ ए किसका? पोलिनोमियल का। जीरो किसका? पोलिनोमियल का, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। समझना ध्यान से इस टॉपिक को, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो, जैसे ही हमने वर्ड सुना तो हमारे माइंड में जीरो आ गया, लेकिन किसका? इसका। तो इसको समझेंगे कैसे बेटा, हर एक पोलिनोमियल जित देखो,
अगर हम जनरल बात करें, मैथमेटिक्स को छोड़ के जनरल बात करते हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, सबकी। ठीक है। जैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है x-5। एक पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल है बताओ, ये कौन से टाइप की है अकॉर्डिंग टू डिग्री? हाँ, मोनो, मैंने टर्म्स नहीं पूछा, मैंने पूछा अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछा है, ये टर्म्स किसने बोला ये? हाँ, और ये अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टर्म्स पूछता हूँ तो ये बाइनोमियल है, तो दो टर्म्स है। ठीक है। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब उसको नेम देंगे हम, नेम। जैसे हमारा खुद का भी नाम होता है ना, हमें कोई नाम से बुलाता है, चाहे घर पे बुलाता हो तो अलग नाम से, बाहर बुलाता है स्कूल में कोई अलग नाम से। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको नेम देते हैं हम। नेम क्या देंगे? पी, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक्स इक्वल्स टू, यानी ये इसका इधर इक्वल टू में नाम है, ये इसका नाम है, इसका ये नाम है पी एक्स। तो इसको रीड कैसे करते हैं? रीड कैसे करते हैं इसको? पी ऑफ एक्स, या तो ऐसे, या फिर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। समझ में आया? कैसे रीड करेंगे इसको? पी ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो x-5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स या पी ऑफ एक्स। कैसे रीड करेंगे, समझ में आ गया? वेरिएबल एक्स है तो पी ब्रैकेट में वो वेरिएबल आएगा। ठीक है ना? तो हमने इसको नाम दे दिया। अब ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल थी, तो हमें इसकी एक कमजोरी ढूंढनी है। कमजोरी मतलब इसका जीरो ढूंढना है, जीरो, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है, तो पहले मैंने इसको नाम डाल दिया। ठीक है। अब मैं बताऊंगा, लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो ये नहीं सोचना कि अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट में एक ऐसे सेंटेंस में बताऊंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमने उसका नाम डाल दिया है। अब हमें उसका जीरो निकालना है। जीरो क्या होता है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। चलो पहले मैं एक बार बताता हूँ कि है क्या, करने क्या वाले हैं। देखो, किसी का भी जीरो निकालना होता है तो हमें पहले उसको क्या करना है, उसके नाम को जीरो के इक्वल रख देना है। पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखना है। फिर पी ऑफ एक्स की जो नाम है उसकी वैल्यू कितनी है? x-5। पी ऑफ एक्स जो नेम है उसकी वैल्यू है x-5। तो हमें यहाँ पे इसका नाम हटा के इसकी वैल्यू पुट करनी है। x-5 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से -5 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ देखो, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 5। अब ये 5 मैं इसमें पुट करके चेक करूंगा। देखो, एक्स की जगह रिप्लेस करूंगा इसकी वैल्यू को 5 को। तो एक्स को हटा के 5 लिखा, और यहाँ आ गया पहले से ऑलरेडी था -5, तो 5 से -5 कट के आंसर आ गया जीरो। है ना? जीरो देखने को मिला अब आपको। तो जीरो क्या होता है बेटा? जीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो किसी भी पॉलिनोमियल में उसको रिप्लेस, वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो आंसर कितना आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके लिए। जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल का वो होता है जब वेरिएबल की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू, जरूरी नहीं एक ही वैल्यू हो, डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। जैसे यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो एक ही एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उसको रिप्लेस करने पे उसको जीरो बना दे। है ना? जैसे अब हमने ढूंढ दी एक्स की जो वैल्यू आई, कितनी ढूंढ दी हमने? 5 ढूंढ दी। अब इसमें पुट किया मैंने एक्स की जगह 5 यहाँ पे, तो ये 5 - 5 खत्म होकर जीरो हो गया। यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को, यहाँ वेरिएबल है एक्स ही है, तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको उसमें पुट करने से पॉलिनोमियल में उसका आंसर कितना आ जाता है? जीरो। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया जीरो। वेरिएबल की वैल्यू को नाम दिया गया जीरो। जीरो किसको नाम दिया गया बेटा? वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, तो जीरो, एक्स इज इक्वल टू 5 क्या है? जीरो इज द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, मैं आपको एक बार अच्छे दूसरा एग्जांपल लेके अब एक्सप्लेन करता हूँ। जीरो क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है पुट करने पे। अब जैसे हम लेते हैं x + 7 लिया। ठीक है, x + 7 ले लिया।
चलो एक थोड़ा और बड़ा देखते हैं ना। x+14, यहाँ पे 2x ले लिया। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। कौन सी पोलिनोमियल है ये? लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। तो यहीं से आपको एक चीज और समझनी है बेटा, कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होती है, तो इसमें x की जो वैल्यूज हैं, जो इसको जीरो बना सकती है इस कंप्लीट को, वो कितनी आएगी? एक ही आएगी। डिग्री से पता चल जाता है, जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की उतनी वैल्यू आएंगे, उतने ही जीरोज आएंगे। तो इसके कितने जीरोज आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 1। नंबर ऑफ जीरोज यानी 1। नंबर ऑफ जीरोज में नहीं, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो इसको जीरो बना सकती है। एक ये नहीं, ये तो गिनती में बताया मैंने। ये नहीं, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, चाहे वो जो भी आए इधर। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएबल की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जो इसको जीरो बना सकती है? वो डिग्री को देख के पता चलेगा। एक डिग्री है तो एक की वैल्यू आएगी। चलो वो ढूंढते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसको क्या करना है? नाम दे देना है। क्या देना? पी ऑफ एक्स। तो 2x+14। फिर हमें इसको जीरो के इक्वल रखना है, इसको, इसके नेम को। अब नेम की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। 2x+14, मैंने नेम की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी। इक्वल्स टू में जीरो, प्लस का 14 और जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 14। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो -14/2, यानी -7 आ गया। यानी एक्स की वैल्यू आ गई -7। ए की वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे डिग्री ही 1 है। अब एक्स की वैल्यू -7 का 0 है। इस पोलिनोमियल का मैं रख के दिखाता हूँ आपको। 2 इंटू में इंटू है, एक्स की वैल्यू आई -7 प्लस 14। 2 इंटू -7 -14 प्लस 14 कट गए, आंसर आ गया 0। यानी एक्स की ये वैल्यू -7 इसको जीरो बना सकती है? बोलो। हाँ। तो हमें हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, उसका आंसर जीरो ले आए। तो एक्स की वैल्यू -7 जो है, पुट करने से हमने चेक किया, यहाँ पे आंसर जीरो आ रहा है। यानी एक्स इज इक्वल टू -7 इज द जीरो। तो लाइन लिख दिए, लिख लेंगे यहाँ पे। क्या लिखना है हमें? एक्स इज इक्वल टू -7 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x+14। समझ में आया बेटा, नहीं आया ये चीज बताओ? तो जीरो जीरो निकाल लोगे? कैसे निकालते हैं जीरो? जीरो कैसे करना है? उसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल रख के, ठीक है। जैसे 2x+14 है, अगर मैं, ये देखो, ये लिखनी बहुत जरूरी है। पहले उसको नेम डालना है, ठीक है। ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पोलिनोमियल दे रखी होगी, पहले उसको नाम डाल के लिखना है उसके इक्वल। उसके नेम को जीरो के इक्वल लेने चल पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल लेने चलना है, क्योंकि जीरो के इक्वल इसलिए लेके चलना है क्योंकि हमें जीरो ही फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करना है, इसीलिए हम जीरो के इक्वल ही लेके चलेंगे। फिर उसका नाम हटा के उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, उसके बाद शिफ्टिंग करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आएगी डेफिनेट, हमेशा यही है, ये जीरो ही आएगा। लेकिन अगर चेक करना चाहो, रफ में चेक कर सकते हो। फिर आपको लाइन लिख देनी है कि जीरो द पोलिनोमियल, तो किसी का भी आप जीरो ऐसे फाइंड कर सकते हो, लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का कितने जीरोस होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस पता चल गया आपको? 1। जो जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस वेरिएबल, उसके पोलिनोमियल के। ये चीज क्लियर है? मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पोलिनोमियल के कितने होंगे? जितने उसकी पोलिनोमियल की डिग्री हो। क्लियर है ये पॉइंट? हम्म। हाँ। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। जितनी डिग्री होंगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, उतनी ही डिग्री होगी। ये भी सिंपल है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हाँ। अब जैसे एक्सरसाइज पे देखते हैं हम 2.2 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू भी निकालनी होती है हमें पॉलिनोमियल की, और किस वेरिएबल की कितनी वैल्यू पे निकालनी है। जैसे हमें दे रखा है 5x - 4x² + 3। 5x²
तो ये 5x -4x² +3, ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है, पहले इसको तो नाम डालेंगे, x वेरिएबल है तो p(x), ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तीन पार्ट है। एट फर्स्ट पार्ट क्या है, एट x = 0, यानी हम x की वैल्यू 0 रखनी है। यानी देखा जाए तो p0 निकालना है, तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो p0, x की वैल्यू 0, यानी हमें यहाँ से पता चल जाएगा हम पॉलिनोमियल की किस वैल्यू पे निकाल रहे हैं, वेरिएबल की किस वैल्यू पे आंसर निकाल रहे हैं, p0, ठीक है। तो 5 इंटू में x यानी 0, -4 इंटू में यानी 0x, 0 का स्क्वायर प्लस का 3, 0, 5 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर से 0 प्लस का 3, और ये लिखते ही नहीं है, 0 0 है ना। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, सिंपल, प्लस का 3, यानी p0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। यानी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। क्लियर है इतना, बताओ। हाँ, इस तरीके से, इसी तरीके से x की वैल्यू -1 पे निकालनी है, x की वैल्यू 2 पे भी निकालनी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, यानी p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है, इन चारों क्वेश्चन के लिए निकालना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, p(x), दे रखा है आपको 3x+1, x = -1/3। हमें चेक करना है क्या बेटा, x = -1/3, इसका 0 है। तो अगर 0 होगा तो वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए, तो हम पुट करके चेक करेंगे इसमें। तो x की वैल्यू -1/3 पुट कर दी है मैंने, p की x की जगह -1/3 पुट किया, 3x की जगह कितना पुट किया, -1/3 +1। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो 1 -1 कितना हो गया, -1 +1, और ये आ गया 0। यानी p ऑफ -1/3 कितना आ रहा है, 0 आंसर। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x -1/3 इसका 0 है, क्योंकि आंसर 0 आना चाहिए। यानी वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रखें कि आंसर 0 आ जाए, तो उसका 0 ही कहलाता है। और यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 पुट करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 है। तो आपको लाइन लिख देनी है लास्ट में कि यस, x = -1/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। हाँ, तो ये इस एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क में, ठीक है। ठीक है, हाँ, इनको कल कंप्लीट करना, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है।